वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैंने सोचा कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ जिसका नाम मैंने रखा है मेरे मन की बात, क्योंकि कई सारे ये जो टॉपिक है ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है मेरे चैनल के टॉपिक से, लेकिन जैसे कि शायद आपने पहले भी वीडियो में मेरे देखा हो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरा चैनल देखकर खुद का यूट्यूब चैनल बनाया है। सो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और ये भगवान की कृपा है कि मुझे देखकर कोई अगर इंस्पायर हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो भी छोटा सा सक्सेस मुझे यूट्यूब पर मिला है वो भगवान की ही कृपा है। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ जहाँ पर मैं आपके ये जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली मेरी बहनों के, जो लेडीज़ जो गर्ल्स मेरा चैनल देखती है तो उनके कई सारे डीएम आते हैं जो मुझे जानते हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, कॉल पे भी लोग पूछते हैं। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूं ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। सो दिस इज़ फर्स्ट वीडियो ऑफ माय सीरीज़ मेरे मन की बात। तो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। तो शायद 1-2 महीने पहले मैंने मेरे चैनल पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ, और वो टाइम पीरियड ऐसा था कि जिसमें मैंने हर अल्टरनेट दिन पर वीडियो पोस्ट की थी। और मेरी एक फ्रेंड की मुझे कमेंट आई कि तुझे शायद ऑफ़िस में कुछ काम नहीं है, शायद घर पे भी कुछ काम नहीं है, इसलिए तुम यूट्यूब पे लगातार वीडियोस पोस्ट कर रही हो। और ये कमेंट जिस वीडियो पर आई थी वो वीडियो मैंने रात में 11 बजे शूट किया था। सो यूट्यूबर बनना बिल्कुल भी इजी नहीं है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको भी पता है कि मेरा ऑफ़िस है, मेरा छोटा बच्चा है। सो मैं बच्चे का भी ध्यान रखती हूँ, उसकी स्कूल और वो सब एक्टिविटी, स्कूल में छोटा है 5 साल का है, सो वो भी मैं उसका करती हूँ। प्लस मैरिड है तो सब मैरिड मेरी फ्रेंड्स को पता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं, त्योहार होते हैं, रिलेटिव का आना जाना होता है, कई सारे ओकेजन्स होते हैं। सो ये सब मैनेज कर पाना है, मुश्किल है, मैं नहीं कहूँगी आसान है, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन हमें पता नहीं होता और हम दूसरे को इस तरह से बोल देते हैं। वो बात भी मुझे बुरी लगी, पर क्या करें, हम हर एक को ये नहीं बता सकते कि तुम जिस वीडियो पर ये कमेंट कर रही हो वो 11 बजे शूट किया है, जबकि शायद तुम सो रही थी और मैं जाग रही थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। हम ये सारे रीज़न हर एक को नहीं बता सकते। तो चलो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं ऑफिस, घर का काम, मेरा छोटा बेबी और मैं यूट्यूब किस तरीके से मैनेज करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो ये सब मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, इसका अगर शॉर्ट में आंसर दूँ तो आपने कहावत सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये बहुत शॉर्ट आंसर है। हाउएवर ये जो राह है जो मिलती है अगर चाह हो तो दैट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन। बट आपको कोई चीज़ आपको अगर पसंद है तो आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। सो ये है आंसर। सो अब मैं बताती हूँ मैं किस तरीके से समय निकालती हूँ। तो अभी आप सबको पता है कि सारे जो ऑफिस है ड्यू टू कोविड सिचुएशन वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी सबको प्रोवाइड की गई है। सो मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है। हालांकि कुछ शुरुआत के महीने में मैं ऑफिस जाती थी और उसी टाइम पीरियड में मेरे चैनल पर वीडियोस नहीं थे क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता था। सो मैंने खुद के लिए कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखे कि ठीक है पॉसिबल नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता, एंड दैट्स फाइन, दैट्स ओके। सो खुद पर बहुत ज़्यादा हार्श होना ये मैं नहीं करती। अगर घर में कोई बीमार है, हमसे वीडियो नहीं हो पा रहे, या फिर ऑफिस में ज़्यादा काम है, वीडियो नहीं बना पा रही, तो दैट्स ओके। सो ये एक मेरा रूल है। और यूट्यूब मैंने मेरे लिए स्टार्ट किया था, मेरी खुशी के लिए स्टार्ट किया था। जब मेरा बेटा हुआ मैंने जॉब छोड़ दी और उस टाइम पे मुझे
मेरी खुशी के लिए या मेरे टाइम पास के लिए कह लो, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था क्योंकि एट हार्ट आई एम एन आर्टिस्ट। और अगर मैं आज भी बताती हूँ, अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता फिर भी मैं जो आप सबको दिखाती हूँ, चाहे वो मेकअप लुक हो, मेरे फैशन या ब्यूटी हॉल हो या फिर कोई क्राफ्ट हो। अभी देखो दिवाली आने वाली है, अगर मेरा यूट्यूब चैनल ना भी होता तो भी मैं दिवाली के क्राफ्ट बनाती ही। सो मेरी सोच तब भी यही थी कि मैं anyways I'm going to create crafts, I'm going to create paintings, drawing or makeup look, so why not to record it, why not to shoot it, और that's how मेरा YouTube चैनल स्टार्ट हुआ। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने रखा नहीं है मेरे YouTube चैनल के लिए। ओके, सो ये एक पॉइंट है कि मुझे टाइम मिल जाता है क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, अभी जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर ये वीडियो शूट करने में मुझे 15 मिनट लगते हैं या आधा घंटा लगता है सारा सेटअप करने में। अभी इस वीडियो में मैं कोई मेकअप लुक नहीं कर रही, कोई क्राफ्ट नहीं कर रही, इसलिए सामान नीचे बिखरा हुआ नहीं है। लेकिन एक वीडियो आप शूट करते हैं तो उसकी एक तो पहले की तैयारी, प्रिपरेशन, फिर वीडियो शूट, जिसमें आधा घंटा वगैरह चला जाता है, और उस वीडियो के बाद का पूरा जो मैं सब फैला देती हूँ वो सब समेटना। सो ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, एक वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कभी भी स्क्रिप्ट बनाकर कोई भी वीडियो में नहीं बोलती, और ये तो मेरे मन की बात है तो इसमें तो स्क्रिप्ट होगी ही नहीं। सो पता नहीं कितना लंबा चलेगा, मैं एक पार्ट करूँगी या 2 पार्ट करूँगी। सो बहुत बड़ा है ये प्रोसेस। तो ये 15 मिनट का वीडियो है तो शायद पूरा सब कुछ मिलाकर मुझे आधा घंटा या 45 मिनट्स लगेंगे। सो वर्क फ्रॉम होम है, फिर भी ये जो 45 मिनट्स मैंने निकाले हैं ये मुझे ऑफिस जो अगर सपोज 6 बजे काम ख़त्म हो जाता है तो वो एक्सटेंड होता है प्लस 45 मिनट्स, क्योंकि ये अभी जो मैंने 45 मिनट्स इसमें लगाए हैं। सो ऐसा नहीं है कि किसी को काम नहीं होता या कोई बहुत वेला है, बहुत फ्री है इसलिए आ गया यूट्यूब पे। नो, मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स मैंने भी फेस किए हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपने भी फेस किए होंगे, और बहुत सारे इसमें ही आता है। लाइक आप हाउसवाइफ भी होंगी तो भी आपने ऐसे कुछ सुने होंगे। एनीवे, वो पूरा डिफरेंट टॉपिक है। वो बोलते हैं ना कि जब तक हम उस सिचुएशन से नहीं जाते, हम इमेजिन नहीं कर पाते कि दूसरे की प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टाइम मैं मैनेज करती हूँ ऑफ़िस के साथ। तो ये ऑफ़िस का टाइम मेरा एक्सटेंड हो जाता है, फिर रात में वो एक्सटेंड हो जाता है कई बार 10 बजे तक, 11 बजे तक, फिर हमें काम पूरा करना होता है। बट मैंने वही कहा कि अगर आपको चाह है, आपको किसी चीज़ आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसके लिए आप थोड़ा एफ़र्ट्स या थोड़ा दुख सहने के लिए भी तैयार होते हैं। सो एक ये बात है। दूसरी बात कि देखो, जैसे कि अभी मुझे समय मिला है तो जो नॉन यूट्यूबर है शायद, सो वो कहीं टहलने निकल जाते होंगे या फिर कोई म्यूज़िक सुन लेते होंगे, कोई मतलब अपने मन से, या कोई एक्स्ट्रा घर का काम निकाल लेते होंगे। सो मैं उस टाइम पे मेरा वीडियो शूट करती हूँ, और ज़्यादातर मैं वीडियो दिन में शूट करती हूँ क्योंकि लाइट अच्छा आता है। और जो आर्टिफिशियल लाइट जैसे रिंग लाइट हो गया ऐसे कुछ, सो उसमें और जो नेचुरल लाइट आता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। एंड आई ऑलवेज़ प्रेफर नेचुरल लाइट। एक तो वो रिंग लाइट से आंखें भी मेरी दुखती है। सो वीडियो बनाने का भी टाइम पीरियड फिक्स होता है मेरा। लाइक जब तक बाहर में धूप है या लाइट है तब तक ही मैं वीडियो बनाती हूँ। सारे काम हो गए और हम जब रिलैक्स करते हैं या सोने से पहले थोड़ी देर हम मोबाइल वगैरह देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उस टाइम पे मैं एडिटिंग करती हूँ। सो वो टाइम जो आप लोग व्हाट्सएप में आप स्पेंड करते हैं वो सब टाइम मैं एडिटिंग में करती हूँ। कभी कभी एडिटिंग करते करते रात के 12 बज जाते हैं, वॉइस ओवर करना होता है, बच्चा सोया हुआ होता है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। सो वो सब मैनेज करना पड़ता है। फिर अगर आप लाइक मेरा चैनल है फैशन ब्यूटी, तो इसमें मुझे थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ता है। लाइक मुझे कुछ प्रोडक्ट ख़रीदने हैं तो उसके रिव्यूज़ भी मुझे देखने पड़ते हैं, अच्छा है बुरा है, मेरे स्किन पे अच्छे से जाएगा या नहीं, इसका प्राइस क्या है, कहाँ पर डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हो। तो ये सारी रिसर्च भी मैं उसी टाइम रात में करती हूँ। प्लस अभी क्या ट्रेंडिंग है, कौन सी ज्वेलरी ट्रेंडिंग है, कौन सा मेकअप लुक मुझे करना चाहिए, कौन सा त्यौहार आ रहा है, ये भी सारी रिसर्च आपको यूट्यूब में करनी होती है। फिर कभी कभी मैं मेरे पुराने वीडियोस, ज़्यादातर मैं देखती नहीं हूँ बट कभी कभी पुराने वीडियोस देख लेती हूँ तो उसमें क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, ये सारी जो रिसर्च है, सोचना है, प्लानिंग करना है, ये सब उस टाइम पे होता है। प्लस लाइक कोई वीडियो है, मेकअप लुक करना है तो उसके लिए कौन सा आउटफिट पहनना है, कौन सा मेकअप करना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, वो सब बाहर निकाल के रखना पड़ता है ताकि जब मैं वीडियो शूट के लिए बैठूँ तो मेरा टाइम सेव हो जाए।
सो ये सारी प्लानिंग मैं आइदर दोपहर में जब मेरा बेटा सो रहा होता है उस टाइम पे ही थोड़ा शांति मिलती है ये सारे काम करने के लिए, तो मैं वो तब करती हूँ, या फिर मैं रात में ये सारे काम करती हूँ। और रही बात मेरे बेटे की स्कूल या उसके साथ खेलने की या एक्टिविटीज़ जो बच्चों की स्कूल में भी दिए जाते हैं, सो वो सारे करने की, तो उसके लिए मैंने समय रखा हुआ है। मेरा बेटा सोने से पहले हम वो एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर मॉर्निंग में, ताकि वो फ्रेश रहता है। और सोने से पहले क्या होता है, वो ऑलरेडी थका हुआ होता है तो ज़्यादा खेलता नहीं है। उस टाइम पे मैं हल्का फुल्का उसके साथ उसकी पढ़ाई लेती हूँ। या फिर हम क्या करते हैं, अगर मैं उसको नीचे साइकिल घुमाने के लिए लेके जाती हूँ तो उस टाइम पे जो भी मुझे उससे करवाना होता है, लाइक अगर मुझे वीक संडे मंडे ट्यूसडे करवाने होते हैं तो मैं खुद ही गाती हूँ संडे मंडे ट्यूसडे, तो मेरी सुन सुन के ना उसको भी वो याद हो जाता है। जो बच्चों के पोएम्स होते हैं, राइम्स होते हैं, तो वो पहले मैं खुद उसको याद कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे टाइम के राइम्स बहुत अलग थे और बहुत सारे नए राइम्स अभी इन बच्चों के सिलेबस में हैं। तो वो एक काम अलग से होता है, पहले वो मुझे याद करना पड़ता है ताकि मैं उसको सिखा पाऊँ। तो जब मैं उसके सामने से घर में गुज़रती हूँ या उसे खेलने के लिए कहीं लेके जाती हूँ, या उसको जब उसको मैं नहलाती हूँ उस टाइम पे मैं खुद वो राइम्स गाती हूँ, या मुझे कुछ उसको श्लोक स्तोत्र भगवान के कुछ सिखाने होते हैं तो फिर मैं उसके सामने वो 5-5 बार 10-10 बार वही गाती रहती हूँ, और ऑटोमेटिकली उसे वो सब याद हो जाता है। क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, उनकी एज नहीं है कि उनको सामने हम बिठाएं और बोले कि बोलो ए, तो वो नहीं हो पाता। ये मेरी पद्धति है, ये मेरा तरीका है उसे सिखाने का। आपका अलग भी हो सकता है और वो भी अच्छा हो सकता है, वो भी कारगर हो सकता है। मैं नहीं कह रही कि मेरा ही इफ़ेक्टिव है। हर एक बच्चे के अनुसार हमें अलग अलग करना पड़ता है। कई बार उसे ABCD, जब अभी नहीं तो कुछ 1-2 साल पहले जब उसको ABCD से इंट्रोड्यूस कराना था तो हम क्या करते थे, मैं नीचे फर्श पर या नीचे ग्राउंड पर A लिख देती थी, B लिख देती थी, कहीं कहीं कुछ X लिख देती थी, और फिर हम ऐसा खेलते थे कि अभी मैं बोलूँगी X तो X पर आपको जंप करना है। तो खेल खेल में फिर वो उसको X क्या है पता चल गया, B क्या है पता चल गया। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, और आई एम श्योर कि हर एक मदर को अपने बच्चे के स्वभाव के हिसाब से ये सारी ट्रिक्स आती है। मैं कुछ नई बात नहीं बता रही हूँ, जो भी मदर है वो ये सब जानती है कि हमारे बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, उनको किस तरीके से सिखाना है, कौन से संस्कार देने हैं। ये इस बारे में मदर क्लियर होनी चाहिए, और ये सिर्फ मदर कर सकती है। और अगर आपके बच्चे आपकी ही बात नहीं सुनते, अगर उसके माँ की ही बात वो नहीं सुनते, तो आपको सोचना चाहिए आपका बच्चा है तो आपकी बात वो सुनेगा ही, और अगर नहीं सुनता तो आपको नहीं आता कि उसको बात किस तरीके से समझाए। सो ये धीरे धीरे आ जाता है। बच्चों के साथ रहकर हमें उनके हिसाब से किस तरीके से हमारी बातें उन्हें समझानी है, ये आ जाता है हर एक मदर को। सो इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। और देन रहा घर के कामों की बात, या घर के काम मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, तो भाई आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, आप PM हो, कुछ भी हो, आपको इस कामों से छुटकारा नहीं मिलता, एंड दैट्स अ ट्रूथ। ये सबको पता है। बस किसी को थोड़े कम काम होते हैं, किसी को थोड़े ज़्यादा काम होते हैं। जैसे किसी के घर में ज़्यादा मेंबर है, फैमिली मेंबर है, तो उनके काम थोड़े से बढ़ जाते हैं। या फिर ये भी हो सकता है अगर सब लोग अच्छे हैं तो आपको काम में मदद भी मिल जाती होगी, अगर आपके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा है तो इससे कोई छुटकारा किसी को नहीं है। और जैसा आपके घर में है वैसा ही मेरे घर में है। झाड़ू पोछे के लिए आजकल सबके घर में मेड होती है, मेरे भी घर में हेल्पर है। बस बाकी सारे काम हम खुद ही करते हैं। और इसमें कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ अलग नहीं है, सब सेम है। जैसा आपके घर में है वैसे ही मेरे घर में है। और प्लानिंग की बात करें तो मैं पहले नाइट में ही प्लान करती हूँ कि कल मुझे कौन सी सब्ज़ी बनानी है, कौन सा नाश्ता बनाना है। और अगर कुछ जैसे स्पेशल रेसिपीज़ होती है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो वो हम सैटरडे संडे को, जैसे आप भी करते हैं प्लान, वैसे मैं भी सैटरडे संडे को ही प्लान करती हूँ छुट्टी के दिन। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हम सब करते हैं उसी तरीके से मैं भी करती हूँ। सो बस मैं एक्स्ट्रा जो करती हूँ यूट्यूब के लिए या फिर मेरे हॉबीज़ के लिए, वो ये है कि मैं मेरे टाइम में से ही उसके लिए टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं ये सब कर पाऊँ। और मैं आपको भी कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल ही होना चाहिए। हर एक
हर एक की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, कुछ ना कुछ चाह होती है। जैसे अगर आपको गाने सुनना पसंद है, गाने सुनने से आपको फ्रेश लगता है, तो आप 10 मिनट निकालिए, हेडफोन लगाइए, गाने सुनिए। उससे आपको जितना फ्रेश महसूस होगा वो उतना आपको और किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। और हम जो मैरिड औरतें होती है वो घर वालों का सब करती है, बच्चों का सब करती है, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। अरे 24 घंटे में 10 मिनट क्या हम खुद के लिए नहीं निकाल सकते? निकाल कर देखिए। अगर आप नहीं निकालते तो आपकी जो भी भूली बिसरी हॉबीज़ होंगी उनको फिर से जगाइए। आपको बुक रीडिंग पसंद है तो 10 मिनट निकालिए। अगर समय नहीं है, आप 7 बजे उठती है तो 7 को 10 कम हो इतने बजे आप उठिए, ताकि 10 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिले, गाने सुनने के लिए मिले, जो भी आपकी हॉबीज़ है। और आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको जैसे आपको म्यूज़िक सीखना था लेकिन आप सीख नहीं पाए और अब आप बड़े हो गए, वैसे तो कुछ सीखने की कोई एज नहीं होती, बट हम कहते हैं अभी कहाँ पॉसिबल है। तो चलो, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सब कुछ सिखाया जाता है, सो आप वो देख लो, ट्यूटोरियल देख लो, कुछ ना से कुछ तो हो, वो अच्छा है। सो मेरी बहनों, मेरी दोस्तों, आप थोड़ा टाइम 10 मिनट ही निकालिए खुद के लिए और देखिए कि कितना अच्छा लगता है। और जो भी मेरी फ्रेंड्स है जो यूट्यूबर्स है, ये वीडियो आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। मैं कुछ अलग नहीं करती, मैंने इस वीडियो में भी कुछ भयंकर बातें या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें नहीं बताई। बहुत सिंपल बातें हैं। बस हमें जो पसंद है उसको परसू करना है। बाकी कुछ भी रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताया, और ना रॉकेट साइंस है इसमें कुछ। हम भी आप ही के जैसे हैं, बस मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आपका शायद नहीं है, नथिंग एल्स। सो आई होप आपको मेरा ये सिंपल वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपके ऐसे कोई भी सवाल हो जिसको मैं इस सीरीज़ में कर पाऊँ, मेरे मन की बात, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। चाहे वो आप हाउसवाइफ है, आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको बच्चों के बारे में कुछ भी पूछना है या कुछ भी हो, आप बिल्कुल फ्री रहें मेरे साथ। और आपका कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछे। और मुझे लगता है कि आपको मेरे मन की ये बात अच्छी लगी होगी। सो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।